गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैद्युत चालन के चैप्टर में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जिनका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। जिसका पहला टॉपिक है ओमीय परपथ। वे परपथ या चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं उन्हें ओमीय परिपथ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सभी धातु चालक, चांदी, तांबा, पारा आदि। इसमें वीआई ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। मतलब आई और वी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, जो इस बात को बताती है कि ये ओमीय परिपथ है। इसी में दूसरा टॉपिक अनओमीय परिपथ, नॉन ओमिक सर्किट इंग्लिश में बोलते हैं। वे परिपथ या चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय परिपथ कहते हैं। इनमें V/I का अनुपात स्थिर नहीं रहता है। इनके अंदर VI ग्राफ खींचने पर सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर हमने टॉर्च के बल्ब के लिए ग्राफ खींचा है तो I और V के बीच में ये ग्राफ प्राप्त होता है। और इसी तरह से डायोड का ग्राफ बनाया है तो वो कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। इसमें डेल्टा, अगर इसमें यहाँ पे ये लें तो डेल्टा I और डेल्टा V। तो अनोमीय परिपथों के लिए प्रतिरोध भी बदलता रहता है, तो इनका प्रतिरोध भी चेंजेबल रहता है, बदलता रहता है, डायनेमिक रहता है। इसलिए उसे हम अलग तरह से परिभाषित करते हैं अगले टॉपिक में, गत्यात्मक प्रतिरोध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों में कई एक बार आया है। गत्यात्मक प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये गत्यात्मक प्रतिरोध अनोमीय परिपथों के लिए ही होता है। तो अनोमीय परिपथ का प्रतिरोध परिवर्तनशील होता है, इसलिए अनोमीय परिपथ के प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ये गत्यात्मक प्रतिरोध R बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा I। टॉर्च के बल्ब के लिए डेल्टा V ओवर डेल्टा I, यहाँ पे डेल्टा V ओवर डेल्टा I। इसका मात्रक ओम ही होता है। तो ये तीनों परिभाषाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आती हैं। ओमीय परिपथ किसे कहते हैं, अनोमीय परिपथ किसे कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध किसे कहते हैं। अगले टॉपिक में वैद्युत ऊर्जा। चालक में धारा बहने पर या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बहने पर ये धनायनों से टकराकर वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देते हैं, जिससे चालक का ताप बढ़ जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब धनायनों से टकराते हैं। तो Q=IT, आपने ये सूत्र पढ़ा है। तो आवेश के चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर VQ, Q का मान IT रखने पर VIT। यहाँ पर V का मान V बराबर IR रखने पर W बराबर I²RT जूल और W बराबर V²T बटे R जूल। इतनी ऊर्जा पैदा होती है विद्युत धारा के बहने पर।
यदि इसमें 4.2 से सभी सूत्रों में भाग दे दिया जाए तो यही ऊर्जा कैलोरी में निकल कर आती है। तो हम कह सकते हैं कि इतनी हीट पैदा होती है। ऊर्जा की बात करें तो इतनी ऊर्जा पैदा होती है, अगर 4.2 से भाग दे देंगे तो इतनी हीट पैदा होती है। इन्हीं परिपथों के लिए वैद्युत शक्ति, परिपथ में ऊष्मा ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। वर्क VIT ओवर टाइम। तो ये सारे सूत्र रखने पर टाइम से टी कैंसिल हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू I स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, वाट या जूल पर सेकेंड। यहाँ पे वाट के और भी बड़े मात्रक हैं जो आपको याद होनी चाहिए। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट। यहाँ पर हमने 5 परिभाषाओं को लिया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति निकालने के लिए, इन सवालों को निकालने के लिए इन सूत्रों का प्रयोग बहुत किया जाता है और ये परिभाषाएं पेपर में बहुत आती हैं। तो ये परिभाषाएं याद भी होनी चाहिए और समझ में भी आनी चाहिए। ये डायनामिक रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई एक बार आया है। ये डायनामिक रेजिस्टेंस केवल अनोमीय परिपथों के लिए होता है। तो आज का वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में।